नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित सरोज स्मृति कविता का अध्ययन करेंगे। आधा अंश हम पढ़ चुके हैं और आधा अंश अब पढ़ेंगे। तो निराला जी कह रहे हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। शब्दार्थ देख लेते हैं। पुष्प सेज मने पुष्पों की सेज, फूलों की शैया, फूलों की सेज। सैमोद मने प्रसन्नता सहित, प्रसन्न, बैठी नानी की स्नेह गोद। जलद धरा को ज्यों अपार, जलद मने जल देने वाले बादल और धरा मने धरती। अपार मने जिसका पार नहीं, असीम बहुत अत्यधिक। तो निराला कह रहे हैं अपनी पुत्री को याद करते हुए कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सरोज स्मृति कविता का जो अंश हम पढ़ चुके हैं उसमें सरोज की विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया है कि किस तरह से उसका विवाह हुआ। और कवि महोदय कह रहे हैं कि अब माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, क्योंकि सरोज की माँ तो थी ही नहीं, माँ असमय मृत्यु का शिकार हो गई थी और वह ननियाल में ही रहकर पली बढ़ी। तो निराला कह रहे हैं कि माँ अपनी बेटी को कुल और परिवार की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए जो शिक्षा विदा के समय देती है वह भी मैंने दी। माँ की कुल शिक्षा, माँ जो कुल की मर्यादा के लिए शिक्षा देती है वह भी मैंने दी, अर्थात माता का दायित्व मैंने निभाया। और पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तुम्हारी फूलों की शैया भी मैंने ही सजाई। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। और तुम्हारी विदा करते समय या तुम्हारे विवाह के समय और तुम्हारी विदाई के समय मुझे मन में याद आया, ख्याल आया शकुंतला का, कि मन में तब शकुंतला का ख्याल आ गया, अर्थात अपनी मातृविहीन पुत्री सरोज को देखकर उन्हें शकुंतला की याद आ गई, जो ऋषि कण्व की पुत्री थी। कण्व की तो नहीं थी, लेकिन ऋषि कण्व ने उसे अपने आश्रम में पाला था। वह भी मातृविहीन थी, पर फिर सोचा नहीं, दोनों के जीवन में बहुत भिन्नता है, मतलब दोनों मातृविहीन है लेकिन फिर भी बहुत भिन्नता है, अंतर है। दोनों की कथाएं अलग अलग है। शकुंतला को तो उसकी माता स्वयं त्याग कर चली गई थी और ऋषि कण्व ने उसका पालन पोषण किया था, और यहाँ मेरी पत्नी असमय मृत्यु का शिकार हुई और मैं स्वयं उसका पिता हूँ, है ना। निराला तो स्वयं उनके पिता थे, लेकिन कण्व ऋषि ने तो उन्हें पाला पोसा था, इसलिए उन्हें हालांकि शकुंतला की याद आ गई, मातृविहीना शकुंतला की, लेकिन फिर सोचा कि दोनों के जीवन के प्रसंग और कथा सब कुछ अलग अलग है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। याद करते हुए कवि महोदय बता रहे हैं, कह रहे हैं, फिर तुम कुछ दिन ससुराल में, कुछ दिन रहे गृह तू फिर समोद, गृह मतलब अपने घर, अपने ससुराल में तुम प्रसन्नता सहित रही, प्रसन्नता पूर्वक रही, और बैठी नानी की स्नेह गोद, और पुनः अपनी नानी के पास चली गई। चूंकि माँ के अभाव में नानी ने ही पाला पोसा, तो एक तरह से उसका मायका वही हुआ, अतः वह ससुराल से पुनः नानी के पास ही गई। तो इस पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के भी कुछ शब्द हैं, मतलब तत्सम शब्द हैं, जैसे पुष्प और सैमोद, स्नेह, है ना, तो तत्सम शब्द है, खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता है। आगे चलते हैं। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। मामा मामी का रहा प्यार मतलब मामा मामी का तुझ पर बहुत ही स्नेह और बहुत प्यार रहा, उन्होंने तुझे अपार स्नेह दिया। भर जलद धरा को ज्यों अपार, जिस तरह से बादल वर्षा करके धरती को भर देते हैं, अपनी अपार वर्षा से, अपार स्नेह से जलद बादल जो है धरती को भर देते हैं, धरती के कोश को भर देते हैं, वैसे ही तेरी नानी, मामा और मामी ने तेरा जीवन अपने अपार स्नेह और दुलार से भर दिया। कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। न्यस्त मने जुटे रहे, व्यस्त रहे, समस्त हमेशा सभी क्रियाकलापों में, तो वे तुम्हारे सुख दुख की
देख रेख में व्यवस्था में ही हमेशा जुटे रहे। तेरे मामा मामी और तेरी नानी तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, इसी देख रेख में और इसी व्यवस्था में हमेशा जुटे रहे, और उनके सारे क्रियाकलाप समस्त व्यस्त तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, उनके समस्त क्रियाकलाप तेरे ही हित के लिए होते थे। समझ में आ रही है बात? बहुत ही सरल भाषा में यहाँ कवि महोदय वर्णन कर रहे हैं सरोज के लिए, सरोज के बारे में कि सरोज का किस तरह से पालन पोषण हुआ, किस तरह से ननिहाल वालों ने उसको बहुत प्यार दिया और बहुत ध्यान रखा। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली स्नेह से हिली पली, और वह लता जहाँ कली बनकर तू पैदा हुई और तू खिली स्नेह से हिली पली, स्नेह से तेरा पालन पोषण हुआ, वह लता भी वहीं की थी। मतलब तुम्हारी माँ भी उसी आंगन की लता थी जिस आंगन में आज तुम कली बन करके खिली और जहाँ स्नेह से तुम्हारा पालन पोषण हुआ। अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे धृग वर महावरण, और अंत में भी उसी गोद में तुमने शरण ली, जिस गोद में तुम्हारा लालन पालन हुआ, जिस गोद ने तुम्हें पाला पोसा, उसी गोद में तुमने शरण ली। अर्थात ननिहाल में नानी की गोद में ही तुमने आंखें मूंदी, अर्थात महामरण को स्वीकार किया, मृत्यु को अंगीकार किया। भर जलद धरा को ज्यों अपार, इस पंक्ति में बहुत ही सुंदरता से उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। भाषा सरल है, सहज है, तत्सम शब्दावली से युक्त है, माधुर्य गुण से परिपूर्ण है, शोक गीत है, मुक्त छंद है, और अंत में करुण रस की सृष्टि हो रही है। यूं तो पूरी कविता करुण रस से उत्प्रोत है, फिर भी कहीं कहीं कवि उन्हें याद करके प्रसन्नता और संतोष भी व्यक्त कर रहे हैं। जब उनके विवाह का प्रसंग है तो वे प्रसन्न हैं, और जब विदा हुई और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वे दुख से भर उठे, और ये उनकी स्मृति में ही रचा गया गीत है। ठीक है, आगे बढ़े। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल। हों भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो निराला आगे कह रहे हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल मने सहारा, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। युग वर्ष, युग का मतलब 2 वर्ष भी हो सकता है, यहाँ 2 वर्ष भी कह सकते हैं, और युग मने लंबा समय भी कह सकते हैं। विकल मने बेचैन व्याकुल। तो कवि यहाँ स्वयं को अभागा कहते हुए, भाग्यहीन पिता कहते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि तू मुझ जैसे भाग्यहीन पिता का सहारा थी। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मैं जो भाग्यहीन ही रहा, सब कुछ मैंने अपने जीवन में खो दिया, तो मुझ भाग्यहीन की तू संबल रही, सहारा थी। भाग्यहीन पिता इसलिए क्योंकि वे उसके पालन पोषण के सुख से भी वंचित रहे। अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को वे पालते पोसते, तो उस सुख से भी वे सुखी होते, खुश होते, उसका बचपन देखते, लेकिन वे इस सुख से भी वंचित रहे, इसलिए वे अपने आप को भाग्यहीन कह रहे हैं। फिर भी उनकी खुशी का आधार थी पुत्री, लेकिन उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, लेकिन उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद विकल यानी जब व्याकुल और बेचैन हुए कवि, तो उन्होंने यह शोक गीत रचा जिससे वेदना कुछ कम हो सके। आगे कवि कह रहे हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कि मेरा संपूर्ण जीवन दुख में रहा, दुख से भरा रहा, मेरे जीवन की कथा दुख का पर्याय रही, जीवन भर दुख ही झेला, संघर्ष ही किया, लेकिन आज इस कविता के माध्यम से क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आज इस कविता के माध्यम से मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मतलब जो भी मैंने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं कहा, आज इस कविता के माध्यम से, तुम्हारी स्मृति के माध्यम से अपने दुख की कथा कह रहा हूँ। आज अपना सब कुछ इस कविता के द्वारा उड़ेल रहा हूँ, ताकि उस वेदना से मैं मुक्ति पा सकूँ जो मुझे रह रहकर दुख देती है, भाग्यहीन पिता होने की। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। वज्रपात मने बहुत बड़ी विपत्ति, विपदा, संकट, नत मने झुका रहे। तो कवि निराला कह रहे, माथ मने माथा, सदा हमेशा झुका रहे, नत मने माथा झुका रहे। तो कवि निराला कह रहे हैं कि अगर धर्म मेरे साथ सदा रहे, यदि धर्म रहे नत सदा मात, अगर धर्म मेरे साथ रहे तो ये सिर हमेशा झुका रहेगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, तो हर वज्रपात को मैं सिर झुकाकर स्वीकार कर लूँगा। अगर धर्म मेरा साथ देता रहे, धर्म मेरे साथ बना रहे, तो मैं जीवन भर
हर वज्रपात के सामने भी सिर झुकाकर उसे स्वीकार कर लूँगा। कोई भी विपदा मेरे जीवन में आए, मैं विनम्रतापूर्वक उन सबको सह लूँगा। बस धर्म, मानव धर्म मेरे साथ बना रहे। कभी कर्तव्य निर्वाह की शक्ति मेरी क्षीण न होने पाए। मैं जीवन धर्म का निर्वाह करता रहूं। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। पथ मने इस रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर, जीवन के पथ पर मेरे कार्य सकल, सभी कार्य, सकल मने समस्त या सभी कार्य, भ्रष्ट होना मने नष्ट होना, खत्म होना, शीत सर्दी, शतदल मने कमल। तो कवि आगे कह रहे हैं कि इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस जीवन पथ पर चलते हुए मेरे सभी कार्य, सभी सत्कर्म हों भ्रष्ट शीत के से शतदल, भले ही उसी प्रकार नष्ट हो जाए जैसे शीत यानी सर्दी ज़्यादा होने से या शीत की अधिकता से कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, शतदल भ्रष्ट हो जाते हैं, कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, कमल की पंखुड़ियाँ बिखर जाती है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरे सकल कार्य, सकल शुभ कर्म या कर्म मेरे नष्ट हो जाएं, फिर भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं अपने जीवन का मानव होने का धर्म सदा निभाता रहूं। जैसा कि वे पिछली पंक्ति में कह रहे हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल, कि भले मेरे सभी कर्म शतदल पुष्प, कमल पुष्प के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, मेरे कर्मों पर वज्रपात होता रहे, लेकिन मेरा धर्म मेरे साथ बना रहे। कन्ये गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण। कन्ये मने कन्या, अपनी पुत्री को कह रहे हैं। गत कर्मों का, पिछले कर्म, तर्पण मने देवताओं, ऋषियों को, पितरों को जो तिल और जौ मिलाकर जल देने की जो क्रिया होती है उसे तर्पण कहते हैं। तो कवि अंत में कहता है कि हे पुत्री, मैं अपने जीवन के सभी शुभ कर्मों का, कन्यागत कर्मों का अर्पण, मैं अपने सभी शुभ कर्मों का फल, सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे अर्पण करता हूँ। तुझे अर्पण करके करता मैं तेरा तर्पण, मैं तेरा तर्पण करता हूँ। सभी जल से तर्पण करते हैं, लेकिन मैं अपने कर्मों का फल दे करके, अपने कर्मों के फल के माध्यम से तुम्हारा तर्पण करता हूँ। उन्हीं के मतलब कर्मों का फल ही श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। यही मेरा तर्पण है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है तेरे प्रति मेरे द्वारा। ठीक है, समझ में आया। विवाह भी कितना सादा हुआ, जो सारी दुनिया से भिन्न था, और उन्होंने अपनी पुत्री को जो श्रद्धांजलि दी, जो तर्पण किया, वह भी सारी दुनिया से अलग था। तो मुझ भाग्यहीन की तू संबल पंक्ति में कवि की समस्त वेदना और पीड़ा साकार हो गई है, अभिव्यक्त हो गई है। करुण रस से परिपूर्ण पंक्तियां हैं। शीत के से शतदल में उपमा अलंकार है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कितनी करुणा इन दोनों पंक्तियों में है। तत्सम प्रधान, भावों के अनुकूल सरल सहज शब्दावली है, लाक्षणिकता है भाषा में, मुक्त छंद है, और बिल्कुल नवीन ढंग से श्रद्धांजलि और तर्पण किया है कवि ने। बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी गीत है, बहुत ही सुंदर और मार्मिक, हमारे हृदय को छूने वाला गीत है यह। सरोज स्मृति पूरा पढ़ने की कोशिश करना आप लोग, यूट्यूब पे सर्च करके, या लाइब्रेरी में पुस्तक हो निराला की तो उसे लेकर के। तो आज ये हमारी कविता समाप्त हुई। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी कविता मैं पढ़ाऊँगी, जो भी पाठ मैं पढ़ाऊँगी, उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।